हेलो बच्चों, मैं सेल्फ श्याम चंद्रवंशी, मैं कवर्धा नीट पॉइंट से आपका फिजिक्स फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर जो कि डिपेंड है मैटर पे है, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे हल्की सी छोटी छोटी बातों पर। पूरा डिटेल लेक्चर्स तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बेसिकली दो पोर्शन से मिलकर के बनता है। एक होता है बेटा हमारे पास हीट 1 और दूसरा होता है हमारे पास हीट 2। ये टोटल ऑन एन एवरेज 10 से 12 दिन का लेक्चर होता है, तो अपन तो धीरे धीरे करके डील करेंगे। जैसे हीट 1 में अपने पास जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो पहला एस्पेक्ट जो होता है शुरुआत में सबसे पहला होता है टेम्परेचर स्केल का। टेम्परेचर स्केल सबसे पहला टॉपिक टेम्परेचर स्केल। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए वो होता है हमारा थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, और उस थर्मल एक्सपांशन के बाद जो आखिरी टॉपिक इस हीट 1 में पढ़ना पड़ता है वो हमारा है दैट इज़ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्लियर। ये तीन मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे हीट 1 के। और हीट 2 में जो आता है हमारा वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है। तो इनके बारे में धीरे धीरे हमको डिटेल में पढ़ना है। आज का हमारा जो मेन फोकस लेक्चर वो रहेगा इस टॉपिक पर, दैट इज नोन एज टेम्परेचर स्केल। ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन टेम्परेचर स्केल के बारे में बात कर देते हैं कि टेम्परेचर स्केल होता क्या है। कि छोटी सी बात करते हैं हम लोग बेटा टेम्परेचर स्केल के बारे में। तो अभी हम लोगों ने कुछ स्केल्स के बारे में जानकारी ले रखी है। टेम्परेचर स्केल में हमारे पास बेसिकली 3 स्केल हम लोग वेल नोन है। सबसे पहला जो स्केल आता है उसको बोलते हैं अपन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, ओके। सेकंड नंबर में हमारे पास एक और स्केल आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। ये अपन ने नाम सुना है, ये बेसिक 3 है स्केल है जो बहुत मतलब ऐसे फेमस है बेसिकली। और तीसरा जो है हमारे पास वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। ये 3 हमारे पास फेमस स्केल हैं। सबसे पहला है सेल्सियस स्केल, सेकंड वन इज केल्विन स्केल एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर। अब जैसे तीनों स्केल के बारे में मैं तुमको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब ऐसा होता है हमारे पास हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है 11-12 के बेसिस पे हमको बोला जाता है कि इसको याद कर लो। कुछ फॉर्मूलेज दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, बोलते हैं इनको याद करके रखना है। मैं बोलता हूँ कि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपन बिना फॉर्मूले को याद करें, अगर अपने को ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताया तो अपन ऑटोमेटिकली आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे बेसिक पॉइंट्स हमारे पास 3 चीज़ें होती है। जैसे अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करता हूँ, सेल्सियस स्केल के अपने पास 2 टाइप होते हैं। एक जो निचला वाला टर्म है उसको बोलते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता होता है। दूसरा हमारे पास होता है उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एकदम कॉमन है, जनरल नॉलेज है, हर किसी को आइडिया होता है इसके बारे में। दूसरा जो स्केल है उसी में सिमिलरली 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका केल्विन स्केल का कितना होता है, 273 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 373 केल्विन। क्लियर। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं किसका, फ़ारेनहाइट स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल में भी ऐसी नीचे वाला अपना फ्रीजिंग पॉइंट और टॉप वाला अपना बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। ये 3 अपने पास मेजरिंग स्केल्स होते हैं या टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। जरूरी नहीं कि ये 3 हो, हमारे पास मोर देन 3 भी हो सकते हैं। आजकल जैसे नीट में फेमस हो रहा है, जनरली इन 3 के ऊपर नहीं आते हैं। वो अपना खुद का एक नया वैरायटी लेके आते हैं और बोलते हैं कि इनके बेसिस पे जज करना है। चलो, अब मैंने बोला मेरे पास ये 3 स्केल्स हैं सर, इन तीनों के बारे में बेसिक आइडिया है। अब मेरे को बाई चांस ये बोलते हैं कि सर कन्वर्जन ऑफ स्केल क्या होता है। मतलब अगर मेरे को एक स्केल के बारे में पता है, बोला कि मतलब ऐसा है सर कि 40 डिग्री है सर मेरे पास, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं उसको केल्विन स्केल में चेक करूँगा तो कितना आएगा, या फ़ारेनहाइट स्केल में चेक करूँगा तो कितना आएगा। क्लियर है। तो इन्हीं सब के बारे में बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे एक छोटा सा टॉपिक में उठाता हूँ कि मान लो सर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उसका मैंने नाम दे दिया C डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, C डिग्री सेंटीग्रेड। और वैसे ही यहाँ पर केल्विन स्केल में मान लो एक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर कितना है, K केल्विन। सिमिलरली वैसे ही फ़ारेनहाइट में एक स्केल है जिसका टेम्परेचर कितना, F डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। मैंने कहा ये सोचा कि मान लो सर किसी सिचुएशन पे ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर तीनों के तीनों इक्वल हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो अपन इसके स्केल को क्या लिखेंगे। मैंने बोला सर कि देखिए इन दोनों के बीच में कितने अपने पास यूनिट्स बचते हैं, 100 यूनिट्स। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कितने यूनिट्स होते हैं, 100 यूनिट्स। ये समझ में आ रहा है यूनिट्स क्या है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, ये कितने होते हैं, 100 यूनिट्स। अगर यहीं पर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में देखूँ तो ये कितना, 212 माइनस 32 ये करूँगा तो कितना आएगा, 180 यूनिट्स। क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। चलिए ठीक है, बात करते हैं कि सर अगर मान लो तीनों
जो तीनों इसके टेम्परेचर है वो तीनों अगर इक्वल है, उस कंडीशन पे सिचुएशन क्या बनती है? बोलते हैं कि सर इसका स्केल जो है ये बोलते हैं C, टेम्परेचर C माइनस उसका लोअर लिमिट कितना है 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 100 का, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है K, तो केल्विन स्केल K माइनस इसका लोअर लिमिट कितना है 273 केल्विन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 100 यूनिट्स। ओके, थर्ड वन क्या होता है हमारे पास, जैसे फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट F माइनस नीचे में क्या लोअर लिमिट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट वन उन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 180 यूनिट्स। मैंने अगर बोला अगर इतनी बातें बस आपको याद हो जाती हैं, सिर्फ ये 3 बातें कि ये स्केल और ये स्केल आपस में ऐसे बराबर हैं, अगर ये तुमको तीनों कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं तो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके ऊपर अपन कुछ और अच्छे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन डील करते हैं थोड़ी देर में। क्लियर है? चलिए पॉज कर। चलिए, जैसे अपन ने बात कर रहे थे 3 स्केल्स के बारे में, तो अपन ने क्या लिखा था नोट में, ये पाए हैं कि बेटा हमारे पास 3 चीज़ें होती है। पहला क्या चीज़, C माइनस 0 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू कितना, F माइनस 32 अपॉन में 180 एंड दैट इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 100। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर इन दोनों को बराबर करता हूँ, किन दोनों को, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल को, तो अपने पास एक पॉइंट आता है सर C माइनस 0 अपॉन 100 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 100। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अगर बेटा मैं यहाँ से 100 और 100 को काट देता हूँ तो यहाँ से अपने एक इक्वेशन मिल जाता है C इज इक्वल्स टू K माइनस 273, या हमने वेरी वेल नोन है कि सर यहाँ से केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इस माइनस को इधर लेके आऊँगा, शिफ्ट करूँगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू C प्लस 273। ये हमको वेरी वेल नोन फॉर्मूला होता है। अक्सर हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि बेटा केल्विन में वैल्यू क्या होती है कि सर जो सेंटीग्रेड में होता है उस सेंटीग्रेड के साथ 273 को ऐड कर देते हैं तो हमको जो वैल्यूज मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, केल्विन स्केल में बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको अपन याद कर सकते हैं ये है। दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कि सर अगर मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, किन दोनों को, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल को, चलो इन दोनों को बराबर करते अपने पास इक्वेशन क्या मिलता है। ठीक है, अगर इन दोनों को बराबर करते बेटा अपने पास आएगा C माइनस 0 अपॉन में 100 विल बी इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 180। चलिए ठीक है, 10 से 10 कैंसल आउट हुआ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 5 सा एंड 2 दैट इज 2 9 सा, इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दो बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हमारे सारे टीचर्स हमको बोलते जा रहे हैं, स्टार्टिंग से अपन इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या चीज़ है, एक इक्वेशन हमारे पास केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273। C क्या है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, एंड सेकंड फॉर्मूला सेंटीग्रेड टेम्परेचर इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ये दोनों रिलेशन है किसके बीच में, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में। चलिए हमारे पास इन सारी चीज़ों से 3 अभी एक एस्पेक्ट निकालते हैं। पहला हमको याद रखने वाली बात है, क्या चीज़, केल्विन स्केल, केल्विन बराबर कितना, C प्लस 273। एक तो ये बातें हमको याद हो जानी चाहिए। दूसरी हमारी सबसे ज़्यादा जरूरी बात वो क्या है बेटा कि सर सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ठीक है, ये दोनों बातें। और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या चीज़, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबने पता होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ आपने सही बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज 0 केल्विन। कौन होता है, 0 केल्विन, या चाहे तो यहीं से आगे कर सकते हैं सर, 0 केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273। 73 वाले को इधर ले आऊँगा तो C की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास अगर कोई बोलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो ये 2 चीज़ें होती है, या तो 0 केल्विन बोला जा सकता है, आइदर माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे आज के 3 बेसिक चीज़ें। इन तीनों को अगर हमारे पास फॉर्मूला अगर याद हो गया, हमसे सारे के सारे क्वेश्चन हमसे इजीली बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक हम लोग एक क्वेश्चन में आते हैं। अभी छोटी सी बातें हैं, क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डील करने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे अपन ने अब 3 चीज़ें अपन ने नोट करके रखी हैं, 3 फॉर्मूले के बारे में हमने बात किया था। इसी के बेसिस पे आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि अपने पास एक छोटा सा बड़ा सा एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लोगों को बोलता जाता है, टीचर्स जनरली इनको बोला जाता है कि बच्चे इसको याद कर ले। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको अपन नॉर्मलाइज करा जा सकता है, बहुत ईजिली इसको फाइंड करा जा सकता है। क्या बोले, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर इक्वल, आइदर इक्वलाइज, कि मतलब फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर स्केल, कौन सा, सेल्सियस स्केल, ये दोनों बराबर होते हैं। चलो फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में अपने को मतलब इन दोनों के बारे में रिलेशन है सर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। बोलता है सर किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। मान लो टेम्परेचर कितना है
लेट x है, तो x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा कितना 5/9 इंटू एक्स माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी x में है और सेंटीग्रेड की वैल्यू भी x में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वलाइज हो रहे हैं। इस कंडीशन पे देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा अपने पास 9x विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x माइनस 5 इंटू 32 दैट इज इक्वल्स टू होता है 160। क्लियर। अब बेटा इसको एक काम करते हैं, इधर ट्रांसफर कर लेते तो हो जाएगा अपने पास 9x माइनस 5x विल बी इक्वल्स टू माइनस 160। 9 में से 5 गया, बहुत इजी, बहुत अच्छे से। 4x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 160, देन x विल बी रिटर्न एज माइनस 160 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा, यहाँ से अपने पास एक x की वैल्यू आ जाती है दैट इज माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया, कितना माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजीली ये क्वेश्चन अपने पास सॉल्व हो गया। लोग बोलते हैं कि इसको याद कर सकते हैं, याद क्या करते हैं कि सर किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों इक्वल होते हैं, तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं। अपन डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला अपने को पता है, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। अगर अपने को ये याद है तो अपने को कोई भी चीज़ें फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, इसी कड़ी में अपने पास एक और अपने को एकदम जनरलाइज क्वेश्चन आता है। क्या चीज़ है, इस बार देखो नीट ने अपना तगड़ा तरीका मार दिया। क्या बोला, एक स्केल अपने पास दे दिया, एक स्केल ऐसा कुछ दे रखा है, बोलता है कि ये अपने पास लोअर लिमिट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अपने को पता है, और ये क्या होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। उसने क्या बोला है कि सर हमारे पास एक ऐसा स्केल दे रखा है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना बोल रहा है, बोलता है ये 20 डिग्री है। कितना बोल रखा है, 20 डिग्री एग्जैक्टली। और बोलते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 150 डिग्री। मैंने बोला चलो बहुत बढ़िया सर, एक स्केल है, इस स्केल का नाम बोला नहीं पता, मैंने वो नाम दे दिया। चलो एक मान लो कोई दुनिया में नए प्रकार का स्केल है जिसको बोला गया अपने को न्यू स्केल। ना ही अपने पास ये केल्विन है, ना ही अपना सेंटीग्रेड है, और ना ही ये अपना फ़ारेनहाइट स्केल। एक नए प्रकार का स्केल हो गया जिसको अपन ने कुछ नाम दे दिया, अपन ने बोल दिया मान लो न्यू स्केल है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलता है सर यहाँ पर मान लो मेरे पास एक सेल्सियस स्केल भी है। सेल्सियस स्केल के बारे में तुमको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या होता है अपने पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलता है किसी एक टेम्परेचर जो उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 60 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो कोई एक वो मटेरियल था, या मान लो एक कोई मैटर था, एक बॉडी था जिसका टेम्परेचर कितना था, केल्विन, अपन ने सेल्सियस स्केल मेजर किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोलता है ये जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इस नए स्केल में कितना दिखाई देगा। क्या बोला है, नए स्केल में कितना दिखाई देगा। मान लो मैंने बोला सर उसकी वैल्यू कितनी है, x, आई डोंट नो, अपना चेक करना है। मान लो उसकी वैल्यू कितनी है, x है, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट x। क्लियर, चेक करते फिर से। अपने को जो बेसिक लॉजिक याद है, अपने को तो नहीं पता ना भाई, ना तो ये इस रिलेशन बारे में पता है ना इसके बारे में, हमको सिर्फ 3 रिलेशन बाकी है, और तीनों रिलेशन में यहाँ से कोई यूज नहीं होने वाला। अपने कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये टेम्परेचर दैट इज x माइनस इसका लोअर लिमिट कितना होता है बेटा 20 डिग्री, या 20 माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का यूनिट का डिफरेंस कितना, 150 माइनस 20 दैट इज 130। बहुत बढ़िया। उसके बाद दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना, अगेन ये 60 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 100। बहुत बढ़िया, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। अब अपने को क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, बहुत इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 10x। बहुत बढ़िया, माइनस 10 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 200। बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करते हैं। ये 60 इंटू 13 करते हैं, तो 13 इंटू 0 दैट इज 30 0 एंड 13 इंटू 6 दैट इज कितना 78। बहुत बढ़िया, तो दैट इज इक्वल्स टू 78। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 तीनों काट दिए। ये क्या मिला अपने को, x इज इक्वल्स टू x माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 78। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 78, और माइनस उधर जाएगा बेटा तो हो जाएगा प्लस 20। एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी है अपने पास 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने पास रैंडम था, ना तो ये सेल्सियस स्केल पे था, ना ही तुम्हारे फ़ारेनहाइट स्केल पे था, और ना ही तुम्हारे केल्विन स्केल पर था। एक नए प्रकार का स्केल इन्होंने डेवलप कर दिया और बोला मान लो इस स्केल में एक नया फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया और एक बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। तो बोला 60 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिखाएगा। हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं पर भी खेले, अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई से भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा ये आंसर कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी 98 डिग्री पर अपना क्या दिखाएगा, ये जो 60 डिग्री है वहाँ पर कितना दिखाएगा 98 डिग्री। क्लियर। चलो बेटा, इसी कड़ी में अपने पास एक और छोटा सा क्वेश्चन का अपन डील करते हैं, सिमिलर टाइप का। जैसे मैंने बताया ना, नीट आजकल क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि एक नई वैरायटी का स्केल अपने तरफ से खुद का एक स्केल, कुछ भी W समथिंग, एक W, एक बार ऐसा हुआ था कि W स्केल दे दिया था, वैसे कुछ भी अलग से देता रहता है। ठीक है, अपने पास जैसे एक और वैरायटी का क्वेश्चन ऐसे टाइप का मिला है कि मान लो सर एक नया स्केल था, इस स्केल का नाम नहीं पता अपने को क्या दे रखा है, अपन तो यही जज करेंगे। मान लो इसका नाम क्या है, न्यू स्केल। ठीक है, एक न्यू स्केल है। बहुत बढ़िया सर। बोलते हैं इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने दे रखा है 10x। बहुत बढ़िया, ये नया थोड़ा कारनामा करने की कोशिश किया। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है इन्होंने 10x,
और इनका बोला इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बोला बॉइलिंग पॉइंट जो है 90x। बहुत बढ़िया। यहाँ पर लोग क्या है ना बस इसी को देख करके डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं, बहुत निहायत ईजी है, ठीक है। और क्या बोला कि सर यहाँ पर बाजू में मेरे पास एक और स्केल था जिसका नाम था अपने पास सेंटीग्रेड स्केल, उसके बारे में तो पता ही है 0 डिग्री, और ये क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया। बोलता है अगर मान लो सर इस सेंटीग्रेड स्केल में कोई एक बॉडी का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है अपने को, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है किसी बॉडी का टेम्परेचर। बोलता है इसी बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं इस स्केल से मेजर करना चाहता हूं जो नया स्केल है, तो इसका टेम्परेचर मेरे को कितना दिखाएगा। क्वेश्चन समझ में आप लोग को क्या बोला इन्होंने कि सर एक बॉडी का टेम्परेचर, मान लो कोई भी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है सेल्सियस स्केल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस बॉडी का अगर मैं इस स्केल में चेक करना चाहता हूँ टेम्परेचर तो कितना दिखाई देगा। मैं बोला कोई आइडिया नहीं सर अपने को, मान लेते हैं सर कुछ भी बोल देते हैं, मान लो इसका नाम क्या दे दिया, तुम्हारी मर्जी, चलो एक मान लो वाई दे देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है वाई, मान लो वाई दिखाता है। तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है उस पर डील करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये माइनस ये, याद है ना, तो क्या रखेंगे y माइनस ये हो जाएगा बेटा अपने पास 10x डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 80x होगा। बहुत बढ़िया। आगे सॉल्व करते हैं इनके बारे में। इसके बारे में तो लॉजिकली आइडिया अपने को 10 माइनस 0 दैट इज अपॉन कितना दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा 100। चलिए 10 10 कैंसिल आउट हो गया। चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये y माइनस 10x डिवाइडेड बाई कितना है अपने पास 8 विल बी इक्वल्स टू कितना बेटा 10 डिवाइडेड बाई 10। अरे वाह, तो बहुत इजीली आ गया, कैलकुलेशन भी बड़ा आसान आ गया। तो y माइनस 10x इस 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 8, इनफैक्ट वो x भी है तो हो जाएगा 8x। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा इस 10x को उधर ट्रांसफर कर दो तो अपने पास y की वैल्यू क्या जाती है 8x प्लस 10x, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 18x। तो बोलता है इस स्केल में उस बॉडी का जिसका यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है टेम्परेचर, उस बॉडी का इस स्केल में अगर मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा तो कितना आएगा, बोलता है सर वो 18x दिखाएगा। क्लियर है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करा जा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।